जब हमारी शिक्षा नीति ईश्वर केंद्रित नहीं होगी तो हमें सब प्रकार की समस्याएं आएंगी। ईश्वर केंद्रित कहते किसको है कि हर चीज़ का कारण क्या है, सच्चाई क्या है, क्योंकि ईश्वर एक टेक्निकल वर्ड है। जैसे भौतिक शरीर है, ऐसे सूक्ष्म शरीर है, ऐसे कारण शरीर है। कारण शरीर सबकी होती है, हमारी भी है, आपकी भी है, जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की, सबकी होती है। सबके कारण शरीर को जिस शक्ति को मिला लीजिए, जैसे भौतिक शरीर की सभी शक्ति को मिलाइए तो विराट कहते हैं, सूक्ष्म शरीर की सभी शक्तियों की मिलाइए हिरण्यगर्भ कहते हैं। ऐसे कारण शरीर की सभी शक्तियों की मिलाइए तो इसको ईश्वर कहते हैं। तो कारण शरीर होता है कि हर चीज़ के कारण क्या है जानिए, यानी सत्य जानिए क्या है। तो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे सच्चाई क्या है, इसकी खोज करनी है। और सच्चाई की खोज हम तभी कर सकते हैं जब हमारे जीवन में हिंसा ना हो। हिंसा क्या है? कंपटीशन। कंपटीशन क्यों करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि आपसे आगे निकल जाएं। सच का मार्ग क्या है? ईश्वर का मार्ग क्या है? हमको आपको साथ लेकर के चलना है, तो आगे निकलने का प्रश्न ही नहीं है। जब किसी प्रकार की कॉम्पिटिटिव लाइफ होगी तो ईश्वर केंद्रित जीवन नहीं हो सकता है। अगर हम कुछ करते करते बहुत अच्छे हो गए हैं, बड़े ज्ञानी हो गए हैं और हम सबको ज्ञानी बनाने का प्रयत्न नहीं किए, इतना प्रयत्न करें कि प्रयत्न असीमता की तरफ दिखाई पड़े। और प्रयत्न कभी तभी हम कर सकते जब जिसकी सेवा करने से शिकायत ना हो, जो समाज में बहुत ही ज़्यादा कष्ट में है, दुखित है, परेशान है, शारीरिक मानसिक बीमारी है, तो उनसे शिकायत ना हो, ये कठिन काम है। कठिन काम है तो इसलिए समस्या रहेगी। इसीलिए सिर से पैर की उंगली तक अपने स्वरूप को दिया गया है। लाहिड़ी महाशय इस ज्ञान को फिर से पृथ्वी पर वैसे ही लाए जैसे जो अपने शास्त्रों में लिखा है कि भगीरथ ने गंगा को लाया। भगीरथ गंगा को लाए कि नहीं लाए वो तो एक कहानी मान लीजिए, लेकिन लाहिड़ी महाशय ज्ञान की गंगा को ले आए। और 100% सच है ये। अगर लाहिड़ी महाशय के निर्देश पर चलिए तो आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और ये तभी चल सकते जब हम किसी की निंदा न करें, किसी की शिकायत न करें। हाँ, कोई गलती कर रहा है उसको गलती बताना निंदा नहीं है। अगर आप गलती बताते हैं तो गलती को दूर करने का प्रयत्न करिए, नहीं तो गलती मत बताइए। आप गलत हैं, आप गलती कर रहे हैं और हम बताए जा रहे हैं, फिर बता के चले गए, तो हमें अधिकार नहीं है किसी की गलती बताने का। हम किसी की गलती तभी बताएं जब अपनी पूरी सामर्थ्य लगा करके उसकी गलती को दूर करने का प्रयत्न करें। और गलती को दूर करने में हम प्रेम का प्रयोग करें, समझाएं, बुझाएं, हाथ जोड़ें, पैर जोड़ें, कहने का आज हम खाना नहीं खाएंगे जैसे महात्मा गांधी करते थे कि अब हम उपवास करने जा रहे हैं क्योंकि हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा हो रहा है। जिस गांव और शहर को महात्मा गांधी ने एक किया था, कितने राजा महाराजा थे, सबको जोड़ दिया था आज़ादी की लड़ाई में। गांव जो जिसको गांव के लोग कहते कोई नहीं भाग लेता था, गांधी जी सबको जोड़े। आज हम उल्टी दिशा में जाने को तैयार हो गए। तो याद रखिए हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम ऐसा कुछ काम करें कि सभी ज्ञान की तरफ जाएं। कैसे जाएंगे? जब हम लोग किसी की शिकायत न करें और बहुत प्रेम से सेवा करें।
जब प्रेम से सेवा करेंगे तो लोग बदलते हैं, न बदले ऐसा नहीं है। तो लाड़ी महाशय ने कहा ये क्रिया योग ज्ञान जो मिल रहा है इसी से सारी समस्या दूर करिए। अगर हम गरीब हैं क्रिया योग ध्यान से गरीबी दूर करिए। अगर अन्य विधि से गरीबी दूर करेंगे तो वो जो दूर करने की क्रिया में होगी उसमें समस्या भी आएगी। हमारे अंदर कमजोरी है, हम क्रिया योग ध्यान से दूर करें। अगर कमजोरी को दूर करने का और प्रयत्न करेंगे तो कमजोरी जाएगी और आएगी। ऐसे हमें ज्ञान नहीं है, क्रिया योग ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति करें। अगर ज्ञान की प्राप्ति के लिए किताब पढ़ेंगे तो कभी ज्ञान मिलने वाला नहीं है। अंत में कहेंगे कि हम बहुत पढ़े, पीएचडी किए और किताब भी लिखे, हमारी किताब बेस्ट सेलर हुई, नोबेल प्राइज भी मिला, लेकिन ज्ञान नहीं हमारे पास। ये अनुभव करेंगे आप। तो लाड़ी महाशय की बात, सब प्रकार की समस्या क्रिया योग से करिए। तो क्रिया योग से कैसे समस्या दूर होती है समझ में नहीं आएगा, बस आप अभ्यास करते जाइए करते जाइए। जो लाड़ी महाशय सिद्ध कर दिए हैं कि इस अभ्यास से कुछ भी असंभव नहीं है। उनका शिष्य राम मर गया था, सोचिए कि लगभग 18 घंटे के बाद मरने के बाद शरीर कड़ी हो गई। ऐसी अवस्था में दूर से लाड़ी महाशय ने जिंदा किया, पास गए भी नहीं, छुए भी नहीं। तो कितने बड़े वैज्ञानिक होंगे। ये जगह बैठे हुए पल भर में जा कर के बहुत दूर, हवाई जहाज से जाने में 7-8 घंटे लगेंगे, पल भर में जा कर के ठीक करके वापस आ गए। तो कितने बड़े डॉक्टर होंगे, कितने बड़े इंजीनियर की हवाई जहाज की जरूरत नहीं। तो इस तरीके से याद रखिए कि लाड़ी महाशय की बात को याद रखिए, हड़बड़ी में मत पड़िए। हड़बड़ी में पड़ेंगे जैसे कोरोना ने सबकी हड़बड़ी बंद कर दिया है। जो बहुत उड़ते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में उड़ना बंद हो गया है। जो पैसे से पूरी दुनिया का पर्यटन करते थे, ये सब बंद हो गया है। ऐसे क्रम शुरू हुआ है। अगर इसमें सुधार नहीं होगा तो दूसरा वायरस आ जाएगा, मोरोना आएगा, डोरोना आएगा, ये सब आते रहेंगे एक से एक करके। इसलिए हम विशेष करके जो क्रिया योग ध्यान कर रहे हैं, हम संकल्प लें, हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। कोई गलती कर रहा है और ध्यान करके अपने को पावरफुल बनाइए कि उसकी सेवा कर सकिए। अभी सेवा करने जाते हैं तो गुस्सा आता है, ये आदमी बड़ा गलत है, शराबी है, डकैती है, मर्डर किया है, कैसे सेवा करे। बिल्कुल ना करिए। क्रिया योग ध्यान और करते जाइए, करते करते एक समय आएगा कि आपको ज्ञान होगा कैसे उसकी सेवा करिए। इसे जीवन की सभी समस्याओं के निदान के लिए, राष्ट्र की समस्याओं के निदान के लिए, जितने भी राष्ट्र है सभी की समस्या, ये पूरी दुनिया की समस्या, पेड़ पौधों की, जीव जंतु की क्रिया योग ध्यान से दूर करिए। ये बहुत ज़रूरी है। और कैसे दूर करेंगे हम आपको एक छोटा सा प्रैक्टिस देंगे आज। याद रखिए, इसी क्रिया योग ध्यान को युद्ध कहा गया है। युद्ध कहते हैं जब कोई अच्छा काम हम करें। युद्ध का अर्थ लड़ाई नहीं है। एक किताब है जिसमें युद्ध के बारे में आपको मिलेगा। ये क्रिया योग विज्ञान में, इस पुस्तक में युद्ध के बारे में आपको मिलेगा संक्षेप में। पेज नंबर 53, 53 पेज नंबर है, क्रिया विज्ञान के पुस्तक में है। इसको आप देख लेंगे। युद्ध का अर्थ बदल जाने से पूरा शास्त्रों का अर्थ बदल गया। महाभारत का, रामायण का, सभी का अर्थ उल्टा हो गया। तो युद्ध का अर्थ लड़ाई नहीं होता है, याद रखिएगा। हम सबको युद्ध करना चाहिए। इसका अर्थ अगर बदल गया है तो करेंगे क्या हम? तो अर्थ को क्या सीधा करेंगे? युद्ध शब्द तो हटा नहीं पाएंगे। इसके बारे में जो लोगों ने गलतियां किया है वो गलतियों को मिटा नहीं पाएंगे। तो इसके सही चीज़ को बताते बताते, फैलाते फैलाते एक दिन आएगा
युद्ध के बारे में पता चलेगा। तो युद्ध में देखिए ये शब्द है य और उ और ध और आधा द, ये मिलकर के युद्ध बनता है। तो य का अर्थ होता है यापन। यापन का अर्थ है चीज बढ़ता जाए, रुके न, अनंत तक विस्तार। हर चीज का विस्तार अनंत तक ही होता है। अनंत तक विस्तार कैसे करेंगे, कैसे ज्ञान होगा? जब अपने जीवन शक्ति को हम ऊर्ध्वगामी करें। ऊर्ध्वगामी क्या होता है? जो शक्ति अपने अंदर आ रही है, फिर जो बाहर जा रही है, इसको लौटा करके हम ऊपर की ओर उठाएं। जब ऐसा करेंगे तभी हमारी मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति अनंत की ओर जाएगी। तो इसका अर्थ ये हुआ। तो दोनों मिलकर के ये हो गए यू। आधा कहते हैं, ये आधा धा है, आ है। आधा धा कहते धारण करना, जो भी हम धारण किए हैं। ये है क्या? आ है। आ है 3 प्रकार की शक्ति, ब्रह्मा विष्णु शिव का। जो अपने अंदर की शक्ति को हम ऊर्ध्वगामी करते हैं, प्राण शक्ति को जो हमारे स्पाइनल नर्व में, क्रैनियल नर्व में बाहर की तरफ जा रही है, क्रिया योग ध्यान करके इसको हम सिर और रीढ़ की तरफ लाते हैं और भ्रूमध्य पर एकाग्रता बढ़ाते बढ़ाते, दीक्षा वाली क्रिया करते करते इस शक्ति को हम ऊर्ध्वगामी करते हैं। तो ये तो यू हो गया। तो इसके बाद पता चलता है कि जो कुछ हम धारण किए हैं, जो भी धारण है, ये ब्रह्मा विष्णु शिव की शक्ति है, उन्हीं का ज्ञान है, उन्हीं का रूप है। फिर ये कहाँ से आए ब्रह्मा विष्णु शिव? फिर पता चला कि आधा दा, इसको कहते दाता, इसमें आ नहीं है, जिसको परब्रह्म कहते हैं। तो परब्रह्म ही ब्रह्मा विष्णु शिव बन गए, वही इस रूप में हैं। इसका ज्ञान कब होता है? जब हमारे अंदर में जो बहने वाली शक्ति जो बहिर्मुख है, इसको जब अंतर्मुख करिए, बाहर को पश्चिम कहते हैं, अंदर को पूरब कहते हैं, इसको पूर्वाभिमुख करिए, फिर नीचे से ऊपर को उत्तराभिमुख कहते हैं, तब इस पूरे क्रियाक्रम को युद्ध कहते हैं। और याद रखिए कि और महाभारत युद्ध क्या है? सबसे बड़ा युद्ध क्रिया योग, जो कृष्ण भगवान ने सिखाया। कृष्ण भगवान ने क्या सिखाया? चक्रधारी थे, तो चक्रों का ही ज्ञान सिखाएंगे। चक्र कहाँ है? मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और ये सहस्रार, ये सब चक्र ही है। चक्र में ज्ञान कब होगा? जब सिर और रीढ़ में ज्ञान होगा। सिर और रीढ़ को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बो। बो का मतलब धनुष, बाउ डाउन। जब बो है तो यही धनुष है। तो जब हम विष्णु की शक्ति जागृत कर लेते हैं तो यही सिर और रीढ़ या राम की धनुष हो जाती है। इसके अंदर जब चक्र जागृत कर लेते हैं तो यही हम चक्रधारी हो जाते हैं। तो याद रखिए, कृष्ण भगवान ने चक्र जगाने की क्रिया सिखाया था और इतना बढ़िया अभ्यास कराया था कि उसी युद्ध को महाभारत कहा गया। सबसे बड़े ज्ञान से जुड़ना कहा गया। तो याद रखिए कि कृष्ण भगवान ने युद्ध करना रोका था। युद्ध न करिए। क्यों न करिए? सामान्य रूप में चलिए, आपस में झगड़ा झंझट न करिए। क्यों जानना चाहते कि सब माया है? अगर सिर से पैर की उंगली तक माया है, सब माया है, तो अगर सब माया समझ लेंगे और माया से अलग होना सीख लेंगे तो पृथ्वी तो गल जाएगी, दृश्य जगत रहेगा नहीं। तो दृश्य जगत की सुरक्षा के लिए कि जीव जंतु हों, पेड़ पौधे हों, हम सब हों, ये पूरा विश्व जगत हो, ये सौरमंडल हो, आकाश गंगा हो, इसके लिए आवश्यक है कि हम माया में फंसे रहें। अब अगर महाभारत किए तो माया से मुक्त हुए, इसलिए बड़ा प्रयास किए कृष्ण के युद्ध न हो। और भीष्म भी प्रयास किए, 5 पांडव प्रयास किए, गंधारी भी प्रयास किए। धृतराष्ट्र थोड़ा चाहते थे, थोड़ा नहीं। कुंती भी नहीं चाहती थी, कोई भी नहीं चाहता था। वो तो जब द्रौपदी शक्ति को
ये जो शक्ति है द्रौपदी की, ये देखिए सुषुम्ना नाड़ी, इसके अंदर वज्रा नाड़ी, इसके अंदर चित्रा नाड़ी, इसके अंदर की शक्ति को, इसी को द्रौपदी की शक्ति कहते हैं। जब इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होने लगा, तो जब दुरुपयोग होने लगा तो पता चला कि ये सिर से पैर की अंगुली तक इसकी सुरक्षा अब अहिंसा शक्ति नहीं कर पा रही है। तब महाभारत अनिवार्य हो गया, क्योंकि विष्णु की शक्ति क्रियाशील रहे, अगर हट गई तो सब खत्म। तो जब इस तरीके से बहुत ही दिक्कतें होने लगती समाज में, यानी हमारी विषय वस्तुएं हमारे मन पर अधिकार पाने लगता है, मन हमारे बुद्धि पर राज्य करता है, अब बुद्धि सो जाए, इंट्यूशन की बात सुने ही ना, तब महाभारत युद्ध आवश्यक है। संक्षेप में क्रिया योग ध्यान। वरना सामान्य लोग जो आराम से रह रहे हैं, जो झगड़ा नहीं करते हैं, पूरा परिवार चला रहे हैं, वो सुखी हैं, उनको क्या जरूरत क्रिया योग ध्यान करने से। लेकिन चक्कर ये है, अब जो युग है ये विज्ञान का युग है। पहले का युग अलग था। 1700 ईसा के पहले, 1700 ईस्वी के पहले कलिकाल था। 700 ईसा पूर्व से 1700 ईस्वी तक, उस समय कोई ध्यानवान का माहौल नहीं था, सब जानते ही नहीं थे, इन्हें गिने लोग जानते थे, उंगलियों पर उनको गिन लीजिए। अब चूंकि विज्ञान का युग आ गया, वैज्ञानिक अनुसंधान हो गया, खतरनाक मशीनें बन गई, पैदल चल करके कितना गिरेंगे आप। फिर साइकिल आई तो थोड़ा एक्सीडेंट बढ़ा, आप गाड़ी पर जा रहे हैं, बैलगाड़ी पर कितना गिरेंगे आप। तो लेकिन जब हवाई जहाज आ गई, मोटरसाइकिल आ गया, हेलीकॉप्टर आ गया, कार आ गया, तो खतरे बढ़ गए। अब बिजली आ गई, प्रकाश के लिए खतरा बढ़ गया। भाई दीपक से कितनी आग लगेगी, कितनी जगह आग लगेगी। बिजली से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खत्म हो जा रही हैं। तो बिजली आ गया, कंप्यूटर आ गया, दुनिया भर की मशीनें आ गई। अब तो अगर क्रिया योग ध्यान नहीं किए और गलती हुई तो बहुत बड़ा प्रलय हो जाएगा। इसे द्वापर युग के प्रारंभ में क्रिया योग ध्यान आया, ये लहरी महाशय लेकर के आए, जिससे हम सुरक्षित हों। बस आप इसका खूब अच्छा अभ्यास करिए। देखिए, जब अपने अंदर अनेक प्रकार की दिक्कतें आ जाए, हम स्वाद के लालची हो जाएं, कोई हमें प्राकृतिक गंध अच्छी न लगे, हमेशा इत्र लगाते रहें, हमेशा ऐसा साबुन खोजें जिसकी एक सुगंध अच्छी हो, कमरे में ऐसा स्प्रे करें कि उसका सुगंध अच्छी हो, स्वाभाविक हमें गंध अच्छी न लगे, अपने शरीर की स्वाभाविक गंध, पेड़ की, पौधों की, ये सब न अच्छी लगे। जब हम इस तरह से गंध के गुलाम हो जाएं, स्वाद के गुलाम हो जाएं, म्यूजिक के गुलाम हो जाएं, दृश्य के गुलाम हो जाएं और अपने मनोविलासिता में आ जाएं, तरह तरह की चीज़ों को ऐसे पढ़ें जिसका कुछ जीवन में लेना देना नहीं, उपन्यास पर उपन्यास पढ़े जा रहे हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं है, तर्क वितर्क कर रहे हैं, चेस पर चेस खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, तो फिर तो दिक्कतें आएंगी। अब चूँकि कंप्यूटर आ गया, इंटरनेट आ गया, तो खुराफात और ज़्यादा हो जाएगी। इंटरनेट के माध्यम से सारी गंदगियों को आप अपने अंदर लेने के लिए तैयार हो जाइए। तो अगर क्रिया योग ध्यान नहीं किए हैं तो याद रखिए पूरा हाहाकार हो जाएगा। इसलिए उपयुक्त समय देख करके महातार बाबा ने लाहिड़ी महाशय को क्रिया योग दिया और कहा कि इसको योग्य व्यक्ति तक पहुंचाइए। फिर लाहिड़ी महाशय के द्वारा इक्तेश्वर गिरि जी को मिला। इक्तेश्वर गिरि जी ज्ञानावतार कहे जाते हैं। होली साइंस जो लिख दिया है, आपको समझ लीजिए कि बहुत बड़ी पुस्तक है ये जो छोटी सी पुस्तक दिखती है, इसमें चारों वेद के अलावा और अनेक वेद, जितने वेद कभी रहे होंगे या जो आएंगे, इसमें बाइबिल, कुरान, महाभारत, गीता, कबीर साहब का ज्ञान, नानक देव जी का ज्ञान, गौतम बुद्ध का ज्ञान, महावीर स्वामी का ज्ञान, ये छोटी सी पुस्तक जानते हैं, ये स्पिरिचुअल अहिंसा का एटम है ये। तो इसको स्वामी इक्तेश्वर गिरि को ही लिखने के लिए कहा गया। लाहिड़ी महाशय कोई चीज़ लिखे नहीं,
लिखने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी कि उसमें बहुत पढ़ने वाले नहीं थे। जब स्वामी युक्तेश्वर गिरी आए तो इनको ट्रेंड करना था परमहंस योगानंद को, और ये किताब लिखना आवश्यक था, इसलिए किताब लिखी गई है। तो इसे याद रखिए, वर्तमान समय चूंकि विज्ञान का युग है, बिना क्रिया योग ध्यान के शांति नहीं मिलेगी। पता चला गूगल में, व्हाट्सएप में तरह तरह की आप गलत चीज़ें पढ़ेंगे। ये खाइए तो ये फ़ायदा करेगा, ये खाइए तो ये फ़ायदा करेगा, ये करिए वो करिए, सब गलत लिखा हुआ है। उसी ढेर सारे गलत में एक तो सही है, तो कैसे आप ढूंढेंगे? जैसे ढेर सारे पत्थरों में एक हीरा है, हीरे को कैसे खोजेंगे आप? उसको खोजने के लिए क्रिया योग ध्यान चाहिए। तो क्रिया योग ध्यान क्या है? सच जानने की क्रिया है। हमें सिर दर्द हुआ, वो पता चल गया सिर दर्द का कारण ये है। अगर सच पता चल गया तो उसी समय पूर्व जन्म याद आ जाएगा, उसी समय भविष्य दिखाई पड़ेगा और वर्तमान एकदम आनंदमय हो जाएंगे। कहते नहीं सिर दर्द पता चला, क्या हुआ? ज़्यादा खाना खा लिए थे। ये थोड़ी सिर दर्द है। ज़्यादा खाना क्यों खाए थे आप? उसके पीछे आइए। पता चला खाना स्वादिष्ट बहुत था, स्वादिष्ट क्यों बना था? स्वाद के पीछे कौन है? आप कारण खोजते चले जाइए। जब सिरदर्द का कारण मिल गया तो आप समझ लीजिए आपका इंट्यूशन जग गया। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम आपको 20-25 मिनट का अभ्यास देने जा रहे हैं, आप उसको करें।